नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ राही और आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जो इनका यूट्यूब पे चैनल है भारत की बात। और भारत की बात में आजकल राही जी गांव-गांव, शहर-शहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग में क्या माहौल है आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राही में। धन्यवाद। तो ये बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं दिन ब दिन। कभी बीजेपी के लोग सपा में आ रहे हैं और सपा के कुनबे में जो सेज लगाई है बीजेपी ने, क्या फर्क पड़ेगा बीजेपी पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चुनाव का अंतिम दौर, मतलब शुरुआत इसको कहेंगे कि अब जब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी, ठीक है। अब चुनाव की घोषणा कर दी, इसके बाद तुरंत भगदड़, और वो भी बैकवर्ड लीडर। अगर कोई जिस तरह से कि बीजेपी का जिस वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्वामीनाथन मौर्य कि वो वहां से निकले, उन्होंने भाजपा से निकलकर समाजवादी पार्टी, स्वामीनाथन मौर्य पे कह रहे हैं कि ये तो बसपा से आए थे, भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन ये पिछला बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए बसपा से, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब वो भाजपा से समाजवादी पार्टी में जा रहे तो उस पर आप एक्सेप्ट नहीं करो। आप तो कह रहे हो कि वो तो खाली यहां से वहां तक है। तो आप जब पार्ट ऑफ गेम खेल सकते हो तो कोई पॉलिटिशियन भी पार्ट ऑफ गेम खेल सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी में सीधा आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्डों की कोई सुनवाई नहीं है, पिछड़ों की, खासकर पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं भारतीय जनता पार्टी में। वो बैकवर्ड लीडर थे, पद आपने दिया, लेकिन उनके आधार पर कोई काम नहीं किया। बैकवर्डों के लिए आपने खास काम नहीं किया, उनका आरोप है। मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये उनका आरोप है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है। फिर दारा चौहान दिया भाई, दारा चौहान पूर्वांचल का एक चेहरा, कि दारा चौहान को चौहान बिरादरी से लेके और खास करके मऊ, आजमगढ़ और बलिया में उनका इस परिक्षेत्र में काफी राजनीतिक है। वो इससे पहले भी नहीं, आज नए राजनीतिक हुए हैं या नया नेता हुए हैं। इनको या बीजेपी ने इनको प्रमोट करके नेता बहुत बड़ा बना दिया। दारा सिंह चौहान ओरिजिनल एक चेहरा पहले से रहे हैं, भले उनका चाहे समाजवादी के किस्से में पहले वो राज्यसभा एमपी रहे, फिर चले गए बहुजन समाज पार्टी में, फिर बहुजन समाज पार्टी से सीधा वो इंटर कर गए बीजेपी में, बीजेपी से फिर वो समाजवादी पार्टी में गए। तो ये उनका राजनीतिक कद था, वो कद के हिसाब से पार्टी उनको लेती। और सही बात है कि जब ये पदों का एक स्टेटस होता है, एक स्टेटस पॉलिटिकल कैरेक्टर का भी होता है कि अगर वो स्टेटस ना हो तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतनी जल्दी आप पार्टी में आपको मर्ज करा दिया, फिर आपको टिकट दे रहा है और आप सीधे कह रहे हो, आप दावा ठोक रहे हो कि हम इस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं अगर आजमगढ़ और आसपास के इसके एरिया में, जौनपुर में या अम्बेडकर नगर में, क्या लग रहा है आपको सत्ता में सपा आ पाएगी? और दूसरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से सत्ता में आने पर सपा ने दावा किया है कि अखिलेश जी ने खासकर कि हम बिजली को फ्री करेंगे 3 यूनिट, सरकार क्या ऑलरेडी बोझ है, दिक्कत में नहीं आएगी? क्या कमियां नहीं पड़ेंगी अर्थव्यवस्था? देखिए, मैं पहले आपके सवाल का जो अपने पहला एक सवाल का जो शुरुआती दौर आपने किया कि आप तमाम जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप भी खेल नीति और आप भी जगह जगह सर्वे कर रहे हैं, एग्जिट मतलब एक जिसको कहते हैं एग्जिट पोल ही होता है उसको, कि हम पब्लिक के बीच में उनसे जाके सवाल करते हैं और सवाल से हमें जवाब से उसे रिएक्शन मिलता है, ये रसेस मिलते हैं कि उसमें हम ये नहीं जानते कि कौन है या किस बिरादरी से है या किस सोसाइटी का है या किस गांव का है। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो ये कोई नहीं, अननोन चेहरा होता है। जब अननोन चेहरा होता है तो हम सवाल करते हैं, सवाल के बाद में जो जवाब आता है वो छन कर आता है। तो इससे पता लगता है कि भाई किसकी ग्रेविटी तेज है। अब रही कि भारतीय जनता पार्टी की, तो अभी तक जो टोटली लड़ाई हुई, फीडिंग जो पब्लिक में मिल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की जो टक्कर है बड़ी कांटे की, इसको इग्नोर नहीं करेंगे कि भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है या समाजवादी पार्टी कमजोर है, लेकिन ये दोनों की जो लड़ाई है वो बड़ी, जिसको कहेंगे कि बड़ी कांटे की लड़ाई है। तो ये कांटे की जब लड़ाई है तो इसमें जाहिर तौर पर है कि दोनों पार्टियां लड़ी। और अब हमने अभी तो कई चीज मैं देख रहा हूँ, आप भी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूँ, कई जगह मैंने देखा, लोगों से राब्ता किया, अन्य कई जातियों के लोगों से मिला, हर समाज से मिल रहा हूँ, लगातार हम लोग चल रहे हैं। भाई संसाधन, हम भाई बड़े चैनलों की तरह तो हम लोग के पास है नहीं कि हमारे पास संसाधन अभाव है, तो हम अपने संसाधन अभाव में जितनी तेज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे हमको ये लगता है कि इस विधानसभा में क्या स्थिति होगी
और जो रिपोर्ट आ रही है बहुत छनी छनाई है, एकदम टक्कर की लड़ाई है। ये ना सोचे कि बीजेपी मजबूत है या ना सोचे कि समाजवादी पार्टी, दोनों अपनी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन लड़ाई बहुत टक्कर की है और कुछ परिवर्तन भी हो सकता है कहीं। मेरा ये सवाल था कि अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि अगर सत्ता में आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जी जी, ये कैसे कर पाएंगे? देखिए इसका उदाहरण पंजाब रहा है। पंजाब में जी इससे पहले की तमाम सी गवर्नमेंटें रही, कांग्रेस रही, फिर शिरोमणि अकाली दल आई, तो उन्होंने बिजली माफ और ये इनके तमाम से मुद्दे थे और इस मुद्दे पर वहाँ सरकार बनी और उन्होंने माफ भी किया और चली भी। और खासकर आप अभी दिल्ली का ही देखिए, दिल्ली केजरीवाल सरकार का देखिए कि उन्होंने बिजली यूनिट माफ की, इसके बाद भी तो रन कर रहा है। उन्होंने पानी के मीटर बिल पर भी माफ किया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अर्थव्यवस्था का पे कोई झटका जाएगा, बल्कि सरकार तैयार रहती है क्योंकि आप तमाम सी योजनाएं देते हैं। अब पूरे देश में मैं सीधा सा राब्ता कर रहा हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं 48 लाख दादा, उनकी सैलरी में 5,60,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्च होता है। और सारी योजना, चाहे आप विकास की जो भी सर्वे है, चाहे आप एमएसपी लोगे, इसके बाद आप चाहे आवास योजना लोगे, और चाहे आप पेंशन योजना है, और चाहे जो भी योजनाएं हैं, मनरेगा है, सारे खर्चे मिलाकर 4,60,000 करोड़ रुपया होता है। अब ये बताइए कि 48 लाख पर, जो कि आप मानते हो कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, ये तो आप भी मानते हैं जी। तो 80 करोड़ में अब मनरेगा में जो है 15 करोड़, लेकिन सरकार उनको 7 करोड़ को रोजगार दे पाती, 90 दिन का तो हो ही नहीं पाता। तो उनका एवरेज तो 15 से 5 दिन का होता है। ये तो पूरा डाटा है कि 15 से 5 दिन का उनका वो हो पाता है। तो ये जब आप पूरे उनको नहीं कर पाते इसके बाद भी, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की आप पूरी पेमेंट करते हो। अब मैं खाली सेंट्रल में 48 लाख खाली मैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की बात मैंने की है। अभी स्टेट जोड़ेंगे तो वो 2 से 2.5 लाख पूरे जितने राज्य हैं सबका लेके 3 करोड़ तक। लेकिन ये आप सैलरी दे रहे हो ना। अब सारी योजनाओं में 48 लाख में पूरी पेमेंट आपकी बढ़ती है और इसके बाद ये जो कर्मचारी ये सारी योजनाएं हैं उससे कम में होती है। अखिलेश यादव जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में दावे कर रहे हैं, क्या लगता है जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ रहा है क्या इस दावे से? जरूर। जो मैं शुरुआती दौर में आपने भी रिपोर्टिंग की है, जो कि हमारा आपका चैनल बहुत साथ बहुत करीब चला रहा, ठीक है। तो उस शुरुआती दौर में तो ये लगा था कि बीजेपी भारी है। मैंने भी कई जगह ये फैक्ट है, ये आप भी देख रहे थे कि लग रहा था भारी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि मुझे कई जगह कमजोरी समाजवादी पार्टी की भी नजर आई, चूंकि उसमें से जब कुछ ऐसे मामले हुए कि जिसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और समाजवादी पार्टी कहीं मुझे थोड़ा सा कमजोर लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे जो है इलेक्शन की परिस्थितियां बदलती चली गई। फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ कि लगा कि भाई प्रियंका वो करेंगे, लेकिन अब प्रियंका को चाहने वाले कितने, या प्रियंका की पार्टी को चाहने वाले कितने लोग हैं, मतलब उनकी पार्टी के कैडर को चाहने वाले कितने? बहुत ही कम लोग, बहुत कम। तो ये बात हुई, लेकिन धीरे से जब उछाल हुआ जब चुनाव में, तो एक धीरे एक लय बनती गई अखिलेश की दौड़ का। क्योंकि अखिलेश ने जो उन्होंने रैलियां कम की और पब्लिक ज्यादा मुलाकात, जिन्होंने एक जिला पकड़ा था, उससे पहले भी वो जब गाड़ियों से ही उन्होंने सफर किया पूरे उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं को उन्होंने अपने 4 व्हीलर से ही तय करने का रास्ता उन्होंने चुना और अधिकतर वो यात्राएं ऐसे करते रहा था। तो इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ कि लोग जागरूक हुए। फिर लोगों को लगा यार ये सरकार ने हमसे ये वादा किया, तो ये सरकार ने हमसे ये वादा किया, ये वादे पूरे नहीं हुए। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे अखिलेश राज होती रही, क्योंकि अब ये खेमेबाजी होगी। कुछ को लगा कि जैसे बीजेपी के साथ से जो बीसी का अदर ओबीसी का वो था यादव छोड़ अन्य का वो वोट काफी उनके साथ लगा था, लेकिन उसमें भी ये लगा कि यार हम अछूते नहीं। और फिर इसके बाद केशव देव मौर्य जो महान दल के नेता हैं और काफी कुशवाहा समाज में, मौर्य समाज में, पश्चिम में उनका काफी वर्चस्व है। जब महान दल शुरुआत हुई तो काफी उनसे मौर्य समाज के लोग, तो ऐसे से कुछ इनको कैडर मिलते चले। फिर नरेश उत्तम जी हैं, तो ये बैकवर्ड लीडरशिप जो है उभर कर सामने आई कि हाँ बैकवर्ड, और अखिलेश जी ने भी इसमें दूरदर्शिता दिखाई कि उन्हें बैकवर्ड लीडरशिप को साथ लेना चाहिए। धीरे धीरे जब ये माहौल जब बनता गया, गरमाता गया, तो ये जब फान पे आया तो फिर आपके राष्ट्र भारतीय सुहेलदेव जो ओम प्रकाश भारतीय समाज पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बड़े करीब आकर
इनसे मुलाकात की, फिर जो भी इनके बीच में बात है, चाहे सीटों का राब्ता तय हुआ, इतनी सीटें चाहिए, लेकिन खुलकर जब ये हुआ कि बैकवर्ड समाज, और ठीक इलेक्शन से पहले जबकि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की और इसके बाद जो 2-3 चेहरे हैं, स्वामीनाथन मौर्य को आप छोटा चेहरा मत मानिएगा, नहीं, अगर ये बुगालते में लोग हैं कि 10 से 12 एमएलए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने कद पर जितवा लिए और साथ में लगकर तो वो टिकट दिलवा दिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई किरदार बहुत छोटा नहीं है, या दारा सिंह का किरदार बहुत छोटा नहीं है, धर्मवीर सैनी का किरदार छोटा नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर आए कि इससे बड़ा हुआ। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, बीजेपी छोड़ के चले गए हैं सपा, जी, अपर्णा यादव सपा से चले गई हैं, जो सेध लगाई है बीजेपी के कुनबे में, सपा के कुनबे में बीजेपी ने, क्या सपा को नुकसान हो सकता है? देखिए, अब इस चीज को पारिवारिक लोग करते हैं कि पारिवारिक मामला है, पारिवारिक टूटा है परिवार में, ठीक है, चूंकि व्यक्तिगत क्या संबंध हो सकते हैं जी। भाई साधना जी उनकी दूसरी माता है साधना, फिर अर्पणा जी उनकी पुत्रवधू जी, तो रिश्ता कैसा भी हो सकता है, लेकिन अर्पणा जी से पहले भी उन्होंने समाजवादी पार्टी। मेरा सवाल ये था कि वोट को लेके, वोट बैंक को लेके नुकसान सपा को होगा कि नहीं होगा? एकदम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अर्पणा जी चेहरा नहीं है या अर्चना जी चेहरा नहीं है समाजवादी पार्टी का। अब इस समय का जो परिस्थिति है 2022 का, उसमें अखिलेश चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और ये मुगालते में ना रहे कि बीजेपी को उसको बड़ा बहुत लाभ मिलेगा, एकदम नहीं मिलेगा। मैं डेफिनेट कर सकता हूं कि बीजेपी को अर्पणा यादव के आने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक आध सीट उनको जितवा ले जाए अपनी बात से या महत्वाकांक्षा से, तो वो हो सकता है, लेकिन अर्पणा यादव के आने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। एक कमी सपा में ये नजर आ रही है कि शहरों में सपा थोड़ा कमजोर दिखती है, क्योंकि कानपुर जैसे शहर में सिर्फ 2 सीटें विक्रम सोलंकी हैं, शायद सांसद इस समय या विधायक शायद है, और इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, तो सपा की कम सीटें हैं, गांव एरिया में ज्यादा सीटें हैं। तो ये क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण है कि जैसे अधिकतर सपा से किसान और गरीब मजदूर वर्ग जुड़ा रहा है शुरू से, तो उनकी आमद जो उनकी जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, और जहाँ शहरी क्षेत्र हैं वहाँ व्यवसायिक का क्षेत्र है, और अधिकतर ये सही भी है कि व्यवसायिक वर्ग का वोट अधिकतर सपा को नहीं मिलता है। तो जो कि किसान है, मजदूर वर्ग है, तो वो सपा के साथ रहे, तो जो है मुस्तकबिल सारी जो आबादी है वो गांव में है, इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ होता है। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ आपको और अलग नतीजे देगा। ये तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों में कुछ न कुछ तो दोनों के प्रति नाराजगी, मैं नहीं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के प्रति होगा, भाजपा से भी नाराजगी है, समाजवादी पार्टी से भी लोग नाराज हैं। ओम प्रकाश के आने से आपको लगता है कि राजभर समाज सपा की तरफ जाएगा? जी हाँ, 80% मुझे लगता है, लग रहा है। हाँ एकदम। भाई ओम प्रकाश राजभर समाज के तमाम से लीडर हुए, सुखदेव राजभर जी हुए हैं और तमाम से राजभर लीडर रहे हैं, अनिल राजभर जी बीजेपी में, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर का था बड़ा ऊंचा कद है, क्योंकि मैं उनको जहां तक जानता हूँ कि 2002 से जब उन्होंने सियासत, मतलब पहले बसपा में थे, बसपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, तो लेकिन उसके बाद से जब उन्होंने भाजपा का उन्होंने किया तो बहुत छोटी शुरुआत की उन्होंने, धीरे धीरे जैसे कारवां एक से जोड़ते तो एक उन्होंने एक अपनी समाज को पहचान दी, और वो पहचान लेके वो लड़े भी छोटे चुनाव कई बार गठबंधन में, कि भाई देखिए अब गठबंधन किसी से होना टूटना वो अलग बात है, वो तो हमको हमारी महत्वाकांक्षा और हमें अपने समाज को आगे लाना। तो प्रकाश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी अपने समाज के लिए, और समाज के लोग भी जागरूक हैं प्रकाश के साथ। हाँ भाई 20 से 30% वोट कहीं सबका स्लैब होता तो उनका भी हो सकता है, लेकिन तब भी 70 से 80% वोट राजभर समाज का जो वो भारतीय समाज पार्टी जहां जाएगी वहां जाएगा, बीजेपी के साथ भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजभर जी के आने से, ओम प्रकाश राजभर जी के आने से सपा को फायदा हो रहा है? बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। जिन सीटों पे हम जैसे 7-8 हजार का अंतर होता था हार जीत में, तो उन सीटों पे कई ऐसे है, जैसे कुछ हार आपको बलिया चले जाइए और मऊ चले जाइए, जो कि काफी तादाद है, वो जीत के समीकरणों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। बनारस में हो रही हालत, तो बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को होने वाला है इसका। और चूंकि ओम प्रकाश राजभर एक बहुत
राजभरों के बीच में मुफीद हैं, कि मैंने देखा है कई बार उनको कार्यक्रमों में कि वो अपना बैनर झंडा खुद सिलते भी हैं। जी, जी। उनके अंदर ये है। तो एक जमीनी कैडर जो होता है ना, वो आदमी को बड़ा जमीनी तैयार स्तर से उठ के आए हैं। जमीनी स्तर से उठ के आए हैं। तो उनको ये पता है कि लोगों के बीच में हमें कैसे जाना है, कैसे करना है, और वो करते भी हैं। इसलिए उनके साथ लोग हैं, गरीब समाज का, जो राजभर समाज का लोग हैं, उनके साथ जुड़े हैं। वो भी जहाँ जाएंगे वो साथ लेके जाएंगे।